समझो, पहले इधर जाते हैं, ठीक है। शुरू करें फिर। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे बोलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी रेशनल नंबर का। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब कि पहले इन रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर इनको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अगर हम 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 1/3 ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर नेगेटिव का साइन है तो वो हट जाता है ना। अब प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगाओ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3/2, क्योंकि नेगेटिव साइन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से ये हमारा नॉर्मल एडिशन वाला बन गया फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन एडिशन सीखा होगा पहले, वो बन गया। अब ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहता तो क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अब डिनोमिनेटर को, अभी यहाँ 3 था डिनोमिनेटर, इधर क्या हो गया, डिनोमिनेटर 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 हुआ ना, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको कंपेयर करो तो यहाँ 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 + 2 क्या हो गया, 11, है ना। तो 11/6 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, ऊपर वाले से ज़्यादा हो जा रहा है 12, तो इसलिए 6 बन जा 6 ही जाएंगे, 6 बन जा 6। अब 6 में कितना ऐड कर देंगे, 11 आ जाए 5, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो आंसर में हम इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, जो भी बुक में आंसर दिया है वही आंसर कर लो, ठीक है। इसको नोट करो, सेकंड क्वेश्चन देता हूं, उसे जो है खुद से सॉल्व करो। कोई डाउट है? देखो अगर इसमें डाउट है कि ये कैसे आया तो सिर्फ साफ साफ जो है डिवाइड कर लो, है ना। 6 इधर लिख लो 11, 6 बन जा 6, रिमाइंडर आ गया 5। जो रिमाइंडर आता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है 6 वही रहेगा, कोशेंट को सामने लिख देते हैं, हो गया। हाँ तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है 4/7 मॉड में कर दो माइनस -3/7 इसे मॉड में कर दो। और फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा ये -2/3 मॉड में, और उसके बाद फिर माइनस लगा के -1/6 ये भी मॉड में, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अगर कोई दिक्कत है तो बताइए।